हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली ये नया वीडियो आप लोगों को लेके आया हूँ। कितनी ज़्यादा क्वायरीज आप लोगों ने की एंड स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड। आई नो गाइस, आपने जो स्टार्टिंग की होगी निफ्ट की प्रिपरेशन, फैशन डिज़ाइनर, फैशन कम्युनिकेशन, आई डोंट थिंक सो लेदर डिज़ाइनिंग, बट स्टिल जैसे आपकी रैंक आई है यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड सम अदर कैंपसेस ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड कैंपस, राइट। सो इस वजह से ये वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डिपार्टमेंट आपको कैसे चूज़ करना है। अगर आपकी रैंक कम भी आई है फिर भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई डिपार्टमेंट मिल सकता है और आपकी प्रीफरेंस कैसी होनी चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी रील्स एंड कंटेंट मिलता है सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिज़ाइनिंग फील्ड। सो चलिए गाइज, आज का लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस टारगेट 2025 के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। सो ऑनलाइन पैन लेवल इंडिया की क्लासेस हैं, आप कहीं से भी बैठे बैठे ले सकते हो। और अगर हम बात करें कि अभी भी आप कंफ्यूज हो कि ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, आप एक बार, अगर आप ऑफलाइन विजिट नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन एक बार आप डेमो लेके देख लो, 100% आप श्योर हो जाओगे कि ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, ठीक है। सो इस वजह से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारी दिल्ली तिलक नगर, सामने ही जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने इग्नाइट इंडिया, यू कैन विजिट अस हियर आल्सो फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। सो चलिए आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट कैसे चूज करें और क्या करें। सो टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपका जो भी प्रीफरेंस हो चाहिए डिपार्टमेंट का, वो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट हो, राइट, आपने सोचा कि आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ योर रैंक यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, या तो आपको श्रीनगर और ये नीचे के कैंपसेस मिल रहे हो एंड यू नॉट एबल टू प्रॉपर 100% कि भाई वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज, जो फैशन डिजाइनिंग है वो निटवेयर डिजाइनिंग दोनों सेम है। जो कोर्सेज हैं, केवल निटवेयर डिजाइनिंग की वजह से यू कैन नॉट कंसीडर कि वो नहीं है। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में आपका है जो वोवन फैब्रिकेशन पे वर्क कराते हैं, निटवेयर डिजाइनिंग में निटेड फैब्रिक पे वर्क कराते हैं। निटवेयर डिजाइनिंग मींस डजंट मींस कि आपको स्वेटर सिलना होगा नानी बन के, राइट। निटवेयर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिकेशन, राइट। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में मेंस वेयर, वीमेंस वेयर, किड्स वेयर पे वर्क कराते हैं, सेम निटवेयर डिजाइन पे मेंस वेयर, वीमेंस वेयर, किड्स वेयर पे वर्क कराते हैं। फैब्रिकेशन निटेड होता है। निटेड का मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, इट्स नॉट अ विंटर वेयर। निटेड ऐसे भी गारमेंट्स होते हैं जो कि आपको गर्मियों में भी है जो काम आते हैं, ठंडियों में भी काम आते हैं। इट्स टोटली डिपेंड द थिकनेस ऑफ द फैब्रिक। जैसे कि अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट जो फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे मर जाते हैं उन फैब्रिक्स पे, राइट। जैसे कि क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा डेनिम, यस डेनिम निटेड में भी होता है, वोवेन में भी होता है, वेलोर निटेड भी होता है, डेनिम भी होता है। प्लस अगर हम बात करें कि और सबसे लग्जरी अगर बात करें तो वेलवेट, ज़्यादा से ज़्यादा वेलवेट, राइट, निटेड वेलवेट भी होता है। सो सारे जितने भी फैब्रिक्स आप जो अपने माइंड में सोच रहे हो, निटेड भी होते हैं, वोवेन फैब्रिक भी होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड आप कौन सा फैब्रिक है जो चूज करना चाहते हो, बस उसका फील चेंज हो जाता है, सिलवेट चेंज हो जाता है। सो निटवेयर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन दोनों सेम है। अब आप क्वेश्चन करोगे तो निटवेयर क्यों नाम रखा गया, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों है? बिकॉज निटवेयर डिजाइन इज वर्किंग ऑन द मास प्रोडक्शन। जैसे मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया, लैंडमार्क हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, जो भी फैब्रिक्स देखते हो ये सब निटेड गारमेंट्स पे ही, सिलवेट्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन होते हैं। रिटेल कंपनियां बहुत ज़्यादा डिजाइनर्स की डिमांड करती हैं। यू कैन वर्क इन द एक्सपोर्ट हाउस ऑल्सो निटवेयर डिजाइन करने के साथ साथ आप डिजाइनर के अंडर में भी काम कर सकते हो। प्लस निटवेयर डिजाइनर आपको टीच करने वाला है धागे से फैब्रिक कैसे बनता है। सो आप अपने खुद के भी फैब्रिक्स बना सकते हो मशीन्स के थ्रू, सर्कुलर नीटिंग एंड फ्लैट नीटिंग के थ्रू आप खुद के स्वैचेस एंड फैब्रिकेशन बना के अपने खुद के गारमेंट्स बना सकते हो। फैशन डिजाइनिंग मोस्टली टारगेटिंग इन द फैशन डिजाइनर लेवल। सो मोस्टली वर्क होता है वो लेवल के अंदर होता है, डिजाइनर्स के अंदर होता है, लहंगा, चुन्नी, दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे आर वर्किंग ऑन इट। बट डजंट मीन्स निटवेयर डिजाइनर कैन नॉट मेक लहंगा, चुन्नी एंड ऑल, यू कैन मेक एनीथिंग। सो यू हैव अ प्लस पॉइंट इन द जॉब एस्पेक्ट ऑल्सो, इन द लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। सो इस वजह से अगर फर्स्ट प्रियोरिटीज आपकी फैशन डिजाइनिंग, सेकंड शुड बी निटवेयर डिजाइनिंग। अगर आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, निटवेयर डिजाइनिंग भी नहीं मिल रहा, बिकॉज निटवेयर डिजाइनिंग केवल 5 या 6 सेंटर्स में भी है, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, फिर आपका आ जाता है कोलकाता, कन्नूर एंड नया कैंपस खुला है भोपाल। आई डोंट सजेस्ट फॉर द निटवेयर भोपाल, ओके। सो इस वजह से थर्ड प्रीफरेंस पे फिर भी आप फैशन में रहना चाहते हो, यू कैन गो विद द टेक्सटाइल डिजाइन।
वाई टेक्सटाइल डिज़ाइन, जैसे कि बात करें टेक्सटाइल डिज़ाइन यूजली दे आर वर्किंग ऑन द फैब्रिकेशन, जैसे डाई हो गया, टाई हो गया, कपड़े के कैसे कलर्स होने चाहिए, कैसे प्रिंट्स होने चाहिए। सो मोस्टली टेक्सटाइल डिज़ाइनर प्रिंट्स पे वर्क करता है। जितने भी आप क्यूट से किड्स में प्रिंट्स देखते हो, या फिर आप एथनिक वेयर हो गया, या फिर अगर हम बात कर ले ओकेजन वेयर हो गया, फेस्टिव वेयर हो गया, उन सब में प्रिंट्स जो भी होते हैं। फिर अगर हम बात कर ले बेडशीट हो गया, कुशन हो गया, कवर हो गया, जयपुरी रजाई, जितना भी प्रिंट का काम होता है एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट डेवलप कर सकता है, वो फाइनल लुक देता है। सो इस वजह से आप फैशन में भी जा सकते हो एज अ टेक्सटाइल, आप है जो होम फर्निशिंग में जा सकते हो, जैसे कि होता है ना इंटीरियर में कैसे कुशन होने चाहिए, कवर होने चाहिए, कैसे पर्दे होने चाहिए, कर्टन्स होने चाहिए, नीचे के रग्ड कैसे होने चाहिए, एंड देयर इज सो मेनी पिलोज बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों के खिलौने डिज़ाइन किए जा रहे हैं आजकल, कपड़े के छोटे छोटे, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर का काम होता है। सो इस वजह से आप फैशन में भी जा सकते हो, जैसे कि फैशन में एथनिक वेयर बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे अनिका डोंगरे हो गया, वो भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं, डब्लू ब्रांड हो गया, बहुत सारे रिलायंस के बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनमें टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स को लिया जाता है। सो फैशन में अगर रहना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं मिल रहा, सेकंड नेटवेयर डिज़ाइन रखो, थर्ड टेक्सटाइल डिज़ाइन रखो, ये 3 डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। आप आ जाते हैं फैशन कम्युनिकेशन। सो अगर हम बात करें फैशन कम्युनिकेशन में ना मिले तो आप क्या ले सकते हो। फैशन कम्युनिकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि डिजिटल ग्राफिक्स, UI UX, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, फोटोग्राफी, creative direction, these types of things they are going to teach you, UI UX, ऐप डेवलप करना हो गया, कैसे ग्राफिक्स होना, कैसे कवर होना चाहिए, मतलब कि सब कुछ होने के बाद से किसी चीज़ को बेचना है तो कैसे बेचेंगे, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है फैशन कम्युनिकेशन। सो उसका तोड़ क्या हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जहाँ तक बच्चों से सुना है कि आप अगर वो नहीं ले तो AD ले लो, क्योंकि AD में UI UX हो गया है। सो AD में UI UX नहीं हुआ है, देयर इज अ 2 स्पेशलाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट के 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे कि अगर AD की बात करें, कई जगह फर्नीचर डिज़ाइन है, कई जगह फर्नीचर डिज़ाइन एंड ज्वेलरी डिज़ाइन है, कई जगह बैग डिज़ाइन भी है, और UI UX भी, जैसे दिल्ली की बात करें वहाँ UX डिज़ाइन हो गया है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको है जो एक्सेसरीज नहीं सिखाएंगे, केवल एक सब्जेक्ट चेंज होता है। एक सब्जेक्ट की बेस पे यू कैन नॉट से कि फैशन कम्युनिकेशन उसमें UI UX लिख दिया तो आप उधर चले जाओ। सो फैशन कम्युनिकेशन का ऐसा कोई तोड़ नहीं है कि फैशन कम्युनिकेशन से मिलता जुलता कोई भी कोर्सेज है जिसको आप प्रायोरिटीज दे सकते हो। फैशन कम्युनिकेशन के बाद से सेकेंड प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि आप और किन चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, उसमें आप जा सकते हो। अगर हम बात करें कि जो एक और डिपार्टमेंट जो बचा हुआ है वो रह गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टेक्सटाइल एक्सेसरीज डिज़ाइन में क्या है। एक्सेसरीज डिज़ाइन उसका कोई भी तोड़ नहीं हो सकता टू बी ऑनेस्ट एक्सेसरीज डिज़ाइन का, क्योंकि एक्सेसरीज डिज़ाइन पे मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन द ज्वेलरी डिज़ाइन, मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन द बैग डिज़ाइन, प्लस UI UX आ गया तो वो थोड़ा डिजिटल सा वर्क है, दैट इज स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन ये होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट सेम चलते हैं, स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है। सो उसमें आपको मोस्टली वही सारा वो कवर करने वाले हैं। सो एक्सेसरीज डिज़ाइन में ये मस्त होना है कि डिजिटल वो UI UX आपको डिज़ाइनर बना देंगे, बट स्टिल अगर आप एक्सेसरीज ले रहे हो यू कैन गो विद द ज्वेलरी डिज़ाइन, यू कैन गो विद द फर्नीचर डिज़ाइन, यू कैन गो विद द बैग डिज़ाइन ऑल्सो। वाई? बिकॉज द थिंग इज डिपार्टमेंट्स वाइज डिपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि स्टेट वाइज स्टेट कई जगह स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे दिल्ली में मुझे जहाँ तक पता है कि UI UX आ गया है, दूसरा है ज्वेलरी डिज़ाइन चल रहा है। अगर हम हैं जो अहमदाबाद की बात करें, आई थिंक वहाँ बैग डिज़ाइन या फर्नीचर डिज़ाइन कुछ ऐसे है। तो हर एक जगह के अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस है। दैट्स इज एक्सेसरी डिज़ाइन अपने में ही एक अलग से कोर्स है एक्सेसरीज कैटेगरी को टारगेट करने के लिए। सो इस वजह से उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। सेकंड प्रायोरिटी आज अपने अकॉर्डिंग रखो कि आप क्या ले सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट सबसे लास्ट ग्रेड वाला इज लाइक लेदर डिज़ाइन। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट लेदर डिज़ाइनिंग में अगर हम बात करें, सो वी आर नॉट यूज्ड टू अ लेदर पर्सन and we cannot afford, though that is the only reason कि leather designing एक अच्छा department है। they are working on the luxury accessories like a bag, shoes, belt, purse, these type of they are targeting। but yes, India में market थोड़ी सी कम है, but doesn't means कि वो अच्छा कोर्स नहीं है। it's totally depend upon you कि आप उसको कैसे opportunities को कैसे बदल सकते हो, कैसे आप अपने कर सकते हो। if you really wanted to targeting future में आपको एक luxury brand चाहिए, बैग डिज़ाइन, शूज़ डिज़ाइन या फिर एक्सेसरीज डिज़ाइन में लेदर डिज़ाइन इज द बेस्ट ऑप्शन।
अब हम बात करेंगे देयर इज सम मिथ्स कि भाई लेदर डिजाइनिंग बंद होने जा रहा है क्योंकि एनिमल क्रूएल्टी एंड ऑल, जिसकी वजह से कि अब हम लोग बैन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। गाइस आपको पता होना चाहिए ज़माना इतना फॉरवर्ड हो गया है कि बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक लेदर आ गए, हैंडमेड लेदर आ गए। सो इसका मतलब यही नहीं होता है कि जानवर की खाल निकाल के ही कोई चीज़ बनेगी, राइट। सो इस वजह से डिपार्टमेंट नहीं बंद होने जा रहा है, डिपार्टमेंट और ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे हम जमाना आगे बढ़ रहा है, एवरीवन इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग, दैट्स द ओनली रीजन। सो एक अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है आगे आने वाले समय में के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी हैं, लिमिटेड है, बट डजंट मीन्स कि है नहीं। वैसे भी 4-5 जगह है, तो इतने बच्चों के लिए है कि अगर आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे से वर्क करो, यू कैन गेट अ जॉब वेरी इजीली इन द लेदर डिजाइन। चलो, सो आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही बताना चाहता हूँ कि गाइस, जैसे कि अगर आपको डिपार्टमेंट आपके मनचाहा का नहीं मिलता है, निफ्ट में ये अपॉर्चुनिटीज़ है, आप एक दूसरे डिपार्टमेंट का भी सिलेबस में आप कोर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो एग्जैक्ट था वो था निटवेयर डिज़ाइन, मैंने जो दूसरा लिया था वो आईडीएम लिया होता, वो मैंने फैशन कम्युनिकेशन लिया होता। सो आपको कोई भी डिपार्टमेंट्स मिलता है, अगर आप चाहते हो दूसरे डिपार्टमेंट को भी साथ में लेना, सेकेंड ईयर से आप दूसरा डिपार्टमेंट भी अपने सिलेबस के साथ साथ चला सकते हो, एंड दैट इज़ अ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। सो इस वजह से प्लस पॉइंट है कि आप दोनों का पढ़ोगे, दोनों चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ों के साथ साथ आप है जो लाइफ में ग्रो करोगे, आगे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। प्लस सबसे बड़ा मिथ्स मैं बता देता हूँ, या फिर क्वेश्चंस, क्या सेकेंड ईयर से है जो हम चेंज कर सकते हैं कॉलेज की नहीं कर सकते हैं? यस गाइस कर सकते हो, बट मैं रियलिटी बता देना चाहता हूँ, जब आपको 3000 सीट में कोई कैंपस नहीं तमीज़ का मिल पाया, तो 1 या 2 सीट्स पे हम क्या ही कर सकते हैं। सो जो कैंपस आपको मिला उसको लास्ट समझो, जब भी सीट्स आएंगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट डजंट मीन्स आपको मिल ही जाएगा। अब वो सीट्स कहाँ से आएंगी? फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद से बहुत से बच्चे होंगे जो सेंटर छोड़ देंगे उनका कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, या दे डोंट वांटेड टू कंटिन्यू, कहीं का एनआईडी निकल गया, निफ्ट निकल गया, अच्छी रहे, कुछ भी, वो छोड़ देंगे सीट। वही सीट आपका है जो एक्सचेंज के लिए आ जाएगा कि भाई आप अभी भी कैंपस चेंज कर सकते हो, और आपकी कैटेगरी में होना चाहिए, और कैंपस अलग अलग कितनी सीट्स हैं जो खाली हो रही वो डिसाइड करता है। सो देयर मस्ट बी 2, 3, 4 सीट्स। सो उनमें आपको है जो ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे फिर अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे कैंपस चेंज करना है। सो इट्स अ वेरी रेयर कि आपका कैंपस चेंज होगा, इसी को आप अपना लास्ट कैंपस समझो। सो इसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज रखिएगा कि आप हैं जो कैसे है जो इन सारी चीज़ों को लेके आगे जा सकते हो, क्या क्या होना चाहिए। प्लस आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई प्लेसमेंट कैसे होते, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगा, या फिर मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कि भाई कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ लगाएं और मैं किस में अच्छा कर सकती हूँ। सो मेरी ग्रुप सेशंस भी चलते हैं, मेरे पर्सनल सेशंस भी चलते हैं, फ्री सेशंस भी चलते हैं, पेड सेशंस भी चलते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग करा सकते हो, जिससे कि आप बहुत क्लियर हो जाओगे। प्लस मैं आपकी ऐसी प्रायोरिटीज़ लगा सकता हूँ, कम रैंक पे भी अच्छा कैंपस मिलने की चांसेस बढ़ सकते हैं। सो इसलिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। काउंसलिंग 2024 आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी कि आप कैसे है जो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से दी है। इनकेस और भी डिटेल में जानना होगा हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, हर एक चीज अंदर की जाननी होगी, तो मेरे काउंसलिंग सेशन में आओ, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, प्लीज गाइज क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि मेरे बहुत से वीडियोस आते हैं आप लोग स्किप कर देते हो, फिर मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछते हो आके कि सर इसके बारे में मुझे बताइए। दैट्स द ओनली रीजन। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे दिए गए कमेंट में बताओ, और मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।